वेलकम टू योर स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे एसके झा सर का सीट नंबर 24 जो ग्रुप डी के वॉल्यूम 2 है, जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों एक बार सेट जरूर लगा लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर बिना विलम्ब किए हुए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो विवेकानंद ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 1873 ईस्वी में सत्यशोधन समाज की स्थापना की गई थी। संशोधन समाज की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो ज्योतिबा फुले द्वारा। ज्योतिबा फुले द्वारा कब की गई थी? तो 1873 में, 1873 ईस्वी में किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो अमेरिका से है। हमारे संविधान का मूल अधिकार कहाँ से है? तो अमेरिका से है। ब्रिटेन संविधान संचात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण है। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियाँ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? तो किसके संविधान से? आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। भारतीय संविधान को आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो किस प्रकार वर्णन करेंगे? विश्व में सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। यानी जो भारत का संविधान है वो विश्व में सबसे ज़्यादा क्या है? विस्तृत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 पे। 7 क्वेश्चन पे चलते हैं। साम्पेन कहाँ की मूल जनजाति है? साम्पेन जो है तो निकोबार द्वीप समूह की जनजाति। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एयरलुंग जांगवो के नाम से तिब्बत में किस नदी को जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र के नदी से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। माओरी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? माओरी जनजाति है उसका निवास स्थान कहाँ है दोस्तों? तो न्यूजीलैंड में है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने वाली गहराई के साथ तापमान में वृद्धि की दर क्या है? तो 1 डिग्री सी प्रति 32 मीटर है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है दोस्तों? तो तृतीय क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। समान उत्तल दर्पण का प्रयोग खाली जगह में किया जाता है तो किसमें? पार्श्वदर्शी दर्पण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 पर। प्राकृतिक में सबसे सख्त बल कौन है? प्राकृतिक में सबसे सख्त बल कौन है दोस्तों? तो नाभिकीय बल जो है वो सबसे सख्त बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 पर।
इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? तो इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? तो जल के बिंदु द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 पर। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ताप बजट की सही व्याख्या करता है? तो कौन सही व्याख्या करता है? यह आगम विकिरण तथा निर्गम विकिरण का संतुलन है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो किसका सिद्धांत है दोस्तों? तो सिनेमा का है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य के ग्रह कर सूर्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतें में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? यह किसके कारण होता है? तो यह परिकिरणन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। डाल्टेनियम यानी प्लूटोनियम एक प्रकार की वर्णता है, इसमें रोगियों को कौन सा रंग नहीं दिखाई देता है? तो उपयुक्त सभी, लाल रंग भी नहीं दिखाई देगा, हरा भी नहीं दिखाई देगा और नीला भी दिखाई नहीं देगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21 पर। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देता है? तो ये कहलाता है अबिंदुकता। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अबिंदुकता ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अबिंदुकता दोष से पीड़ित व्यक्ति क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा में एक साथ अंतर नहीं कर पाता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग में से कांच में संचलन करना? तो बैगनी प्रकाश न्यूनतम वेग कांच में संचरण करता है, तो बैगनी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 13 पर चलते हैं। किस तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्न में से किसी पर निर्भर करती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्न में से सर्वप्रथम किसने किया था? तो मेंडलीफ ने किया था। क्या किया था? मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण मेंडलीफ ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी मॉसलेन ने 1913 में बनाई थी। आवर्त सारणी की संख्या 7 है और वर्ग की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 पर। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो विद्युत लेपन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। अयस्क के ताप उपचार के लिए प्रयोग को जिसमें गलाना और पकाना शामिल है क्या कहलाता है? तो पायरोटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। रेलवे पटरियों के जोड़ों के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा आवश्यक शामिल है? तो एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर ए आपको आंसर हो जाएगा। रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में एल्युमिनियम अवक्षार शामिल होता है। रेलवे पटरियों जो कि लोहे की बनी होती है, तो इसमें जोड़ने के लिए लोहे के विस्थापित करने हेतु अपचायन के रूप में एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। अत्यधिक ऊष्मा के कारण लोहे के ऑक्साइड बनने से इसका अपचयन एल्युमिनियम धातु द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर।
पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो हाइड्रोजन और सल्फाइड का ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 29 पर। तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तो विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 30 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 30 पर। धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 31 पर। भोजन को नली से होते हुए ढकेलने के लिए नाल की मांसपेशियां के स्तर के लयबद्ध संकुचन को क्या कहते हैं? तो कर्मा कुंचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। आयोडीन मान का प्रयोग किसका परिकलन करने के लिए किया जाता है? किसका परिकलन करने के लिए किया जाता है? तो तेल में असंतृप्त। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। B6 के कमी से क्या हो जाता है? तो अरक्ता हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 34 पर। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अस्थि जो होता है प्रभावित हो जाता है। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का अस्थि अंग प्रभावित होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। यह वसा में विलय विटामिन है। यह विटामिन कैल्शियम की आवश्यक सहायता के लिए इसमें हड्डियां मजबूत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 35 पे। वह धातु कौन सी जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो कौन है? कोबाल्ट है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए। ऑप्शन नंबर आपको बी आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का प्रमुख कार्य होता है दृष्टि रंगों संश्लेषण में भाग लेना। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। हरी सब्जियां, गाजर, दूध, मांस आदि इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं 37 पे। नेक्स्ट चलते हैं 37 पे चलते हैं। गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी होती है? तो नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 38 पर। इस बजट में स्वस्थ भारत स्वस्थ वायु के लिए कितना राशि आवंटित की गई है? तो 1,41,678 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 39 पर चलते हैं। क्या कह रहा है? बजट में आदिवासी छात्रों के लिए कौन से स्कूल खोलने की घोषणा की गई है? तो एकलव्य स्कूल खोलने की घोषणा की गई। ऑप्शन और बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 40 पर। नेक्स्ट चलते हैं 40 पर। बजट 2021-22 में खेल और युवा मंत्रालय के कितनी राशियां आवंटित की गई है? कितनी राशियां आवंटित की गई है? तो 2596 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 41 पर। बजट 2021 में बीमा क्षेत्र में कितने फीसद FDI की मंजूरी दी गई है? तो 74%। ऑप्शन और बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 42 पर। बजट 2020-21 में तांबा, कांसा और कास्ट ड्यूटी को घटना कितना कर दिया गया है? तो 2.5% कर दिया गया है। 43
2021 में भारत की अर्थव्यवस्था किस स्थान पर आ गई है? तो 7वें स्थान पर आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 44 पर चलते हैं। बजट 2021 में डिजिटल जनगणना का वर्णन है, इसके लिए कितने रुपए देने की ऐलान किया गया है? तो 3,726 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। बजट के अनुसार सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया किसको? तो ठेका कर्मचारी को। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था आपका आज एसके झा सर का सेट नंबर 24 का, जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो ग्रुप डी के लिए तो स्पेशल है दोस्तों, तो एक बार इसको सेट को ज़रूर लगा लीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में 45 में से कम आपको 35 नंबर तो श्योर आ जाएंगे। दोस्तों एक बार आप सेट ज़रूर लगाएंगे। हमारा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।